नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। आज हम हर सीएनटी हॉस्पिटल जो हमारे साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी जी बैठे हैं, चेयरमैन हैं, और आए दिन जो कि एक अब जो चल रहा है इस टाइम डेंगू का एक प्रकोप चल रहा है, उसी पे हम जानकारी लेंगे कि इस डेंगू के प्रकोप से किस तरीके से बचना चाहिए। गाज़ियाबाद के अंदर अधिकतर डेंगू का जो दिन पे दिन एक प्रकोप दिख रहा है और इससे जो लोग बाग इसके चपेटे में आ रहे हैं, इससे कैसे बचना चाहिए और किस तरीके से हमें सावधान रहना चाहिए, उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, उन्हीं पे हम जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, ये जो स्ट्रेन है डेंगू का जो अभी है, ये DN2 है और DN2 स्ट्रेन जो है DN1 से ज़्यादा घातक होता है, ये जानलेवा होता है। ये इसकी यहाँ पर डायग्नोसिस बनी है, गाज़ियाबाद में ये फैल रहा है। और इससे पहले भी मैंने कुछ लोगों को ये बताया था कि जो डेंगू का मच्छर है वो डे टाइम में काटता है, और जो मच्छर डे टाइम में काट रहा है उसके लिए जो छिड़काव है या जो हम उसके लिए जो म्यूनसिपलिटी धुआं उड़ाती है वो अगर डे टाइम में उड़ाए तो अच्छा रहता है, और उससे ये मच्छर भाग जाता है या फिर मर जाता है। एक तो ये है, जो आसपास पानी भरा हुआ है उसको हमें कंट्रोल करना है। अभी जैसे सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, इसलिए मच्छर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, वो हमारे शरीर के आसपास ही रहता है। एक कुछ एडवाइजरी स्कूल्स के लिए जारी नहीं की गई है, जिसमें बच्चों को डेंगू का मच्छर काटने का डर रहता है कि उनको अगर आधी बाजू के कपड़े पहनाएंगे तो उनको डेंगू का मच्छर काट सकता है। वहाँ गमलों में पानी भरा होता है, फील्ड में पानी भरा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देने की हैं कि जो डेंगू फैल रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। फॉगिंग हम डे टाइम में करें। स्कूल के लिए एडवाइजरी कुछ लिखें कि वो फुल बाजू की ड्रेस पहना के आएँ बच्चों को, और जो भी हम अपने जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको भी आसपास जो पानी भरा हुआ है उसमें इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब, इसमें जो डेंगू का प्रकोप जो दिन पे दिन बढ़ता है, ये जाड़ों में बढ़ता है या गर्मी में बढ़ता है? नहीं, ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है उसी वक्त बढ़ता है। इन दिनों में इसलिए होता है क्योंकि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो वो ऊपर नहीं जाता है मच्छर, वो क्योंकि जो एयर पॉल्यूटेड है या जो फॉगिंग होती है वो इसलिए किया जाता है कि मच्छर नीचे से उस फॉगिंग के ज़रिए या तो मर जाए या उड़ जाए। तो जब ये पॉल्यूशन होता है, ये हमारे हेड के लेवल पे होता है, तो वो फिर मच्छर ऊपर नहीं जाता है, पॉल्यूशन के नीचे ही काटता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, हम आगे और जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप हर साल 143 142 इस तरीके से आप बढ़ाते रहते हैं और निःशुल्क जो ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें जैसे अब आपका जो डेट जो टाइम वगैरह है वो भी नज़दीक आने वाला है, 7 अप्रैल होता है। 7 अप्रैल। तो इसमें आपने अब तक क्या कुछ और नई दिशा के साथ साथ में क्या क्या आपने इसमें प्रावधान रखे हैं? नहीं, जो हम ऑपरेशन करते हैं वो 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक करते हैं। जो 7 अप्रैल है वो हमारे अस्पताल का फाउंडेशन डे है, उससे स्टार्ट किया जाता है और वो पूरे 10 दिन चलता है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर जैसे कि आपने बताया, जैसे कि अब ये एक आयुष्मान जो कार्ड बन रहा है, तो आयुष्मान कार्ड के अंदर जो लोगों दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि 6 यूनिट से ऊपर सभी को बेनिफिट होगा और 5 यूनिट से नीचे किसी को बेनिफिट नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये आइडियली तो इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर इस तरह का किया गया है तो हमारा अस्पताल उस स्कीम में नहीं आता है। जो अस्पताल उस स्कीम में आते हैं वो उनको ज़रूर बेनिफिट देंगे, वो क्योंकि हमारा अस्पताल उस स्कीम में नहीं आता है तो हम अपनी जो NGOs हैं उन्हीं की हेल्प से फ्री के ऑपरेशंस करते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि अस्पताल जो है कि उस स्कीम में नहीं आता है, लेकिन उसकी स्कीम से अलग हटकर जो डॉक्टर साहब 143 142 ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं, ये अपनी तरफ से करते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि स्कीम के द्वारा ही ये कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज के लिए एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी ये हमेशा याद रहेगा
जिन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, जिन लोगों को इससे एक बेनिफिट होगा, वो हमेशा याद रखेंगे और डॉक्टर साहब को दुआएं देते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का कार्य एक सराहनीय कार्य है। 143 से 142 अभी तक जो ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन पे लगभग तकरीबन डॉक्टर साहब जो खर्चा आता है वो कितना आता है? 40,000 का आता है। 40,000 रुपये का खर्चा एक ऑपरेशन में बताया जाता है। तो देखिए कि अभी तक डॉक्टर साहब का कितना बड़ा दिल है कि 142 143 जो ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से कार्य को लेके चल रहे हैं। तकरीबन डॉक्टर साहब कितना वर्ष हो गया इसको कार्य को ले जाते हुए? 26 साल। 26 साल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 26 साल, क्योंकि कोई भी हो, कैसा भी हो, वो मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने चला के, वो भी चंदा करके चला के कार्य को बंद कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को 26 साल हो गई है। डॉक्टर साहब अभी तक गवर्नमेंट से आपको कोई ऐसा एक लाभ या कुछ ऐसे कोई योजनाएं वगैरह आपको प्राप्त हुई हैं? नहीं, इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। हमने तो जो हमारा आयुष्मान कार्ड वाली योजना है, इसके लिए भी फार्म भरा था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरे अस्पताल को दे दिया गया है, हमारे अस्पताल को कंसीडर नहीं किया गया है। पर कोई बात नहीं, हम अपना फ्री वाला कर ही रहे हैं। ये बड़े एक सोचने की और एक समझने की विचार वाली बात है कि डॉक्टर साहब 26 साल से जो वर्क कर रहे हैं और इनको अभी तक गवर्नमेंट का कोई ऐसा लाभ नहीं मिला। लोगों को मिल रहा है, औरों को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस पे भी एक शासन प्रशासन की थोड़ी नज़र होनी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति 26 साल से अपने पास से इस कार्य को कर रहा है और एक ऑपरेशन में 40,000 रुपये खर्चा आता है, तो देखिए कम से कम 142 के ऑपरेशन जो किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते होंगे। तो मेरा तो राय यही है कि जो गवर्नमेंट चल रही है उनको अभी थोड़ा इन पर नज़र डाली जाए और देखा जाए कि डॉक्टर साहब को इतना बड़ा जो कार्य कर रहे हैं, ये एक समाज के हित के लिए कर रहे हैं, ना कि ये डॉक्टर साहब एक अपने लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति नहीं है, समाज के नामी गिरामियों में आते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी तक लंदन से 2 बार अवार्ड ले चुके हैं, हांगकांग से 2 बार अवार्ड ले चुके हैं और गिनीज बुक में नाम है। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी अभी तक गवर्नमेंट की कोई इनको स्कीम नहीं मिल पाई है। तो ये मेरी भी अपनी तरफ से भी एक सच के कारवा चैनल की तरफ से भी माननीय भारत सरकार को थोड़ी सी मेरी भी अपील है कि डॉक्टर साहब को थोड़े देखा जाए और इनको जो है गवर्नमेंट अब इनका लाभ दिया जाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन चौधरी ओसामा के साथ में पपन रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।